नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। वीर बाला तीलू रौतेली की जयंती पर उत्तराखंड प्रदेश में 22 महिलाओं व 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें से पौड़ी जिले के श्रीनगर में चाय की दुकान चलाने वाली अंजना रावत को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तीलू रौतेली वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। अंजना रावत ने गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से सोशल वर्क में परास्नातक किया है। पिता की मृत्यु के बाद चाय की दुकान चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, जिसमें अपनी माता की देखरेख के साथ अपनी बहन की पढ़ाई का जिम्मा भी इनके ऊपर ही था। चाय की दुकान से पैसे कमाकर अंजना रावत ने अपनी बहन की शादी भी की। उत्तराखंड में 17वीं शताब्दी में तीलू रौतेली नामक वीरांगना ने 15 वर्ष की आयु में दुश्मनों के साथ 7 वर्ष तक युद्ध कर 13 गढ़ों पर विजय पाई थी। वो अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रौतेली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। गढ़वाल क्षेत्र तीलू रौतेली की वीरगाथा के गीत व कहानियों खूब लिखी गई हैं। तीलू रौतेली के बचपन का अधिकांश समय बीरों खाल के कांडा मल्ला गांव में बिताया। आज भी हर वर्ष उनके नाम का कौथिग व वॉलीबॉल मैच का आयोजन कांडा मल्ला में किया जाता है। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मैं चाय की खोखा चलाती हूँ। चाय का खोखा चलाने का मेरा ये वो है कि मेरे पापा जी पहले उस चाय की दुकान को चलाते थे, जो अभी हमारे साथ हमारे बीच में नहीं है। वो एक्चुअली किसी बीमारी की वजह से हम लोगों के बीच नहीं है, और उस चक्कर में हमारे घर की परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई थी कि घर की आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए, घर पे जो चूल्हा है उस जलाने के लिए मुझे दुकान संभालनी पड़ी। और दुकान संभालने के लिए मुझे धीरे धीरे उससे ही मैंने अपनी पढ़ाई की, अपनी सिस्टर की पढ़ाई की, और अभी मेरी सिस्टर की शादी भी मैंने उसी से करवाई, और धीरे धीरे मैंने भी पढ़ाई से कंप्लीट की है। आज आपको जो पुरस्कार दिया जा रहा है तो कितनी खुशी है, और लोगों को क्या कहेंगे आप, किस तरह से कहेंगे आप तीलू रौतेली के बारे में कुछ शब्द, कुछ कितना जानते हैं आप? तीलू रौतेली पुरस्कार जो मुझे दिया जा रहा है, बड़ा हर्ष की बात है। मुझे बहुत गर्व है कि ये पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है। तीलू रौतेली जी भी पौड़ी गढ़वाल से थी, जहाँ से मैं हूँ, और वो भी 15 साल की उम्र में ही युद्ध भूमि में उतर गई थी, जिन्होंने दुश्मनों को अपनी वीरता से और उन्हें खदेड़ा था। उसी हिसाब से मैं भी अपनी परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे सबका धन्यवाद करना है, मतलब मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सरकार का जो मुझे लायक समझ, मतलब इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है आपको? तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए मुझे सम्मानित किया गया है। जिन लोगों को काम तो कर जाते हैं, जैसे आर्थिक स्थिति की बात करें, तो सरकार से जैसे क्या उम्मीदें रहेगी आपकी कि रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए आप ऐसे क्या कहेंगे जो बेटियां को नहीं कर पाती? रोजगार के लिए एक्चुअली जिस फील्ड से मैं आती हूँ, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, और मैं यहाँ एक चाय की दुकान को चलाते हुए, तो मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि सब सरकारी नौकरी ही करें, प्राइवेट रोज़गार के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हैं। सरकार महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ लघु उद्योग वगैरह खोल सकती है, उन पे आंगनबाड़ी से लेकर हर चीज़ का सहयोग करें तो काफ़ी आगे चल सकते हैं। जैसे कि आप श्रीनगर क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा वैसा क्षेत्र मानते हैं, वहाँ पे कई बार आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिली होगी, जैसे क्योंकि श्रीनगर एक काफ़ी वैसी क्षेत्र है कि यहाँ पे किस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें? और श्रीनगर में वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर सरकार चाहे तो काफ़ी कुछ हो सकता है। वहाँ छोटे छोटे उद्योग हैं न, जैसे आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में भी काफ़ी कुछ हो सकता है अगर सरकार का सहयोग रहा तो। होता है लघु उद्योग होता है, जिसमें आप महिलाओं को पापड़ वगैरह, अचार वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं।